हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब फसल पक कर तैयार हो जाती है, उसे काटते हैं और उसको काट कर जब घर लेकर आते हैं तो जश्न मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। उन्हीं को हम फसलों के त्योहार कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर इन त्योहारों को अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इनको मनाने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में इसको मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में इसको लोहड़ी, केरल में ओणम, तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है, झारखंड में इसको हम सरहुल कहते हैं, असम में इसको बिहू कहते हैं। तो इसी तरीके से इनको हर स्थान पर मनाने का तरीका भी अलग अलग है। आज के पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं, इन त्योहारों को कैसे कैसे और कहाँ मनाया जाता है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ है फसलों के त्योहार, जो कि एक लेख है। इसमें हम त्योहारों पर चर्चा करेंगे जो कि फसल कटने पर मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, ओणम, लोहड़ी, सरहुल आदि त्योहार। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो यहाँ पर बोरसी का मतलब बच्चों होता है अंगीठी, जिससे हम हाथ सेकते हैं। तो पूरा दिन अंगीठी के आगे हाथ सेकते हुए, तापते मतलब सेकते हुए गुजर जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ खिचड़ी अर्थात मकर संक्रांति पर थोड़ी थोड़ी गर्माहट शुरू हो जाती थी, ठंड कम होने लगती थी। लेकिन इस समय सूरज भी नहीं निकला है। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है, मतलब लापता है, खोया हुआ है, निकला ही नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। अर्थात सब उठ गए हैं। बाहर तो लग रहा है कि अभी सूरज निकला ही नहीं है, तो सुबह नहीं हुई है, लेकिन घर में जो चहल पहल है उससे हम समय का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। रह रहकर कानों में कभी चापाकाल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चापाकाल मतलब हैंडपम्प। तो हैंडपम्प कोई चला रहा था, तो कोई हाँक लगाना यानी आवाज़ लगा रहा था, किसी को बुला रहा था। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, मतलब केले के पत्ते आए हैं या नहीं, जाकर देखो। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। तो जो घर के बड़े हैं वो बात कर रहे हैं कि जल्दी से इन लोगों को उठाओ, आज इनको तैयार नहीं होना है क्या। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो सब लोग उठकर नहाकर तैयार हुए हैं, अच्छे सुंदर साफ कपड़े पहने हैं और एक कमरे में इकट्ठा होकर बैठे हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाढ़ हम पहले कब्बो ना देख, नो सारा देह कनकना देता। मतलब खिचड़ी में ऐसी ठंड, मकर संक्रांति पर ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी, जिससे सारा बदन जो है कपकपा रहा है। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया यानी चारपाई पर बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी।
उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है तो यहाँ पर बिहार में तिल, गुड़ और चावल इन चीज़ों से पूजा की जाती है और फिर उस सामान को दान कर दिया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर इस परिवार ने भी किया। अब अप्पी दीदी को न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, लेकिन आज उनको ये सब खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज खिचड़ी है, अर्थात मकर संक्रांति है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर जो लड़की है वो अपने स्कूल टाइम की खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति की याद कर रही है। वहाँ पर कैसे मनाते थे देखिए। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। तो वहाँ पर गंगा नदी के किनारे जाते थे और जो टापू होता था जहाँ पर रेत होती है वहाँ पर बालू में दौड़ते थे और पतंग उड़ाते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मतलब आराम करने के लिए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूल के टाइम की जो खिचड़ी यानी मकर संक्रांति है उसको याद कर रहे हैं, वो कैसे कैसे मनाई जाती थी। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार होने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब खेतों में जो हल्की फुल्की बर्फ़ की परत जम जाती है उसे कहते हैं पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी मतलब और तेज़ी से उग जाएगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में लगभग फसलों से जुड़े हुए त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है, मतलब बहुत धूमधाम और उल्लास से 4 दिन तक मनाते हैं। कहाँ पर? झारखंड में। और त्यौहार का नाम क्या है? सरहुल। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं।
आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब कुदरत। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग समय में इस त्यौहार को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी लोग विशेषकर, वो प्रकृति की पूजा इसमें करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर लिपे पुते मतलब साफ सुथरे, झाड़ू लगाए हुए, सफाई और सजावट किए हुए घर होते हैं। उनके सामने पंक्ति में लोग नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मतलब दान मांगने की प्रथा यानी रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार लोग दान मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, उसमें मुर्गा, चावल और मिश्री मांगा जाता है और फिर खाने पीने और खेलने का जश्न जो है वो मनाया जाता है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। आशीर्वादी मतलब जब पूजा किया तो भगवान का आशीर्वाद उस धान को मिल गया, तो वही अगले वर्ष बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। अब खरीफ फसलें वो होती हैं जो गर्मी में बोई जाती हैं और सर्दी महीनों में काटी जाती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब ऐसी आवाज़ें सब लोग करने लगते हैं कि पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, मतलब जो उनको चाहिए था, जो उबाल आना चाहिए था, वो आ गया और त्यौहार मनाना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। इस प्रकार गुजरात में मकर संक्रांति पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी पतंग आकाश में दिखती हैं और हर जाति, धर्म और आयु का व्यक्ति मकर संक्रांति का त्यौहार पतंग उड़ाकर मनाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार,
दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी मतलब गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघू ताओ, ले कौआ बड़ो, मकई दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में नहाने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह नहीं होती मतलब बिल्कुल जगह नहीं होती, यानी बहुत भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा फसलों का त्योहार पाठ पूरा हुआ और आपने इसको अच्छे से समझा। अब आपको एक काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम और फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार जो आप मनाते हैं उसका नाम ज़रूर लिखिएगा और पाठ को ध्यान से समझिएगा। अगली वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक आप पाठ को समझिए और अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।